हाय, नमस्कार दोस्तों। आज 19 मई 2020 है और मैं आपके सामने करंट अफेयर्स का अपडेट लेकर आया हूँ। राजेंद्र कुमार मीना, जीके एक्सपर्ट, गंगापुर सिटी। बालकों, कोरोना वैश्विक महामारी है और वैश्विक महामारी से WHO ने घोषित किया था और वर्तमान में लगभग 190 देशों में बीमारी फैली हुई है। कोरोना वायरस से होने वाला एक रोग है। कोविड-19 जो वर्तमान में चल रहा है, इसे WHO ने नोवल कोरोना वायरस का नाम दिया है। इसकी उत्पत्ति चीन के वुहान शहर से हुई है और वुहान शहर हुबई प्रांत का शहर है। वुहान डायरी नामक एक पुस्तक आई है अभी। एक चीनी लेखिका है फांग फांग नामक चीनी लेखिका ने वुहान डायरी नामक पुस्तक में इस कोविड-19 का उल्लेख भी किया है। भारत में कोविड-19 के लगभग 1 लाख से अधिक मरीज आज हो चुके हैं और कोविड-19 सक्रिय रूप से फैलता जा रहा है। दोस्तों, कोविड-19 को लेकर आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी और आपको पता है कि आगामी एग्जाम्स में इस कोविड-19 से क्वेश्चन आएंगे। IAS से, RAS से, राजस्थान पुलिस से, RRB, इसके अलावा बैंक है, SSC है, इन सभी एग्ज़ाम्स में कोरोना से क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आते हैं जो चर्चित घटनाक्रम होता है और वर्तमान में कोरोना सारे विश्व में चर्चित है। मैं शुरुआत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, मोदी किचन की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य यदि आपसे पूछा जाए तो तमिलनाडु है और PM रसोई योजना की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य नई दिल्ली है। आपसे यदि पूछा जाए कि तमिलनाडु का मुख्य न्यायाधीश कौन है तो अमरेश्वर प्रसाद है और तमिलनाडु का जो राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित है। इसलिए आपको ये सारी बातें भी साथ में याद रखनी है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री प्रत्येक राज्य के आपको याद होनी चाहिए। वर्तमान में राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कोरोना से निजात पाने की प्रयासों में जुटी हुई है और आप सभी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। दोस्तों, कोरोना वाच मोबाइल ऐप की शुरुआत करने वाली देश की पहली राज्य सरकार कर्नाटक है और कोविड-19 को लेकर के हरियाणा सरकार ने भारत में पहला रेडियो स्कूल की स्थापना की है। ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञा मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य झारखंड है। कोरोना ट्रैकिंग ऐप आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार ने जारी किया है और आरोग्य सेतु ऐप से पहले कोरोना कवच ऐप की शुरुआत भी भारत सरकार ने की है। तो 2 भारत सरकार के द्वारा ट्रैकिंग ऐप जारी किए गए हैं, एक कोरोना कवच और दूसरा है कोरोना आरोग्य सेतु ऐप। इससे आसपास के लोगों की जानकारी आपको मिल जाती है। क्वारंटीन लोगों के लिए रक्षा सर्व ऐप छत्तीसगढ़ पुलिस ने जारी किया है। रक्षा चालकों को 5,000 रुपये देने का फैसला दिल्ली सरकार ने किया है। जैविक सूट जो PPP किट कहलाता है, DRDO ने बनाया है और DRDO का पूरा नाम आपको पता है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका अध्यक्ष वर्तमान में जी सतीश रेड्डी है। जी सतीश रेड्डी DRDO का अध्यक्ष है और DRDO भारत में जो रक्षा क्षेत्र में उपकरण बनते हैं उनका एक प्रमुख विभाग है। तो DRDO ने ये PPT किट का निर्माण किया है जिसे जैविक सूट कहा जाता है। दोस्तों, भारत में स्वदेशी टेस्ट किट जो बनी है उसका नाम आपको याद रखना है, पैथोडेटेक्स है। स्वदेशी टेस्ट किट का नाम यदि आपसे पूछा जाए तो पैथोडेटेक्स है। PM केयर फंड का पैसा यदि आपसे पूछा जाए कहाँ पर कौन से बैंक में रखा हुआ है तो ये इंडियन ओवरसीज बैंक में PM केयर फंड का पैसा रखा हुआ है। आपको यह जानकर दुख हुआ होगा कि शायद कोरोना जानवरों में नहीं फैलता, ये मानव से मानव में फैलता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोरोना जानवरों में फैल सकता है और आपको इस बात से अवगत होना है कि पहला जो केस आया है ये अमेरिका से आया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में नाडिया नाम की बाघिन ये कोरोना से पॉजिटिव मिली है। तो आपको याद रखना है, नाडिया नाम की बाघिन कोरोना से पॉजिटिव मिली है। कोविड-19 की रोकथाम के लिए 5T प्लान जारी करने वाला पहला राज्य दिल्ली है और कोविड-19 के लिए ट्विटर के CEO ने $1 बिलियन देने की घोषणा की है। आपको ये याद रखना है कि आई गॉट लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत सरकार ने जारी किया है। कोविड-19 के लिए 24/7 हेल्थ चैनल निकोबार सरकार ने जारी किया है और कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। युक्ति पोर्टल मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शुरू किया है। फूड बैंक पहल जरूरतमंदों के लिए मणिपुर सरकार ने शुरू किया है।
सैनिटाइजर टनल बनाने वाला पहला राज्य गुजरात है और इसने रेलवे की सहायता से, भारतीय रेलवे की सहायता से सैनिटाइजर टनल का निर्माण किया है। आपको याद होगा कि ADB, विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन ये सभी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को रोकने के लिए और इसको कंट्रोल करने के लिए विभिन्न देशों की सरकारों को सहायता दे रही है। अभी ADB ने घोषणा किया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इस कोरोना बीमारी का प्रभाव पड़ेगा। ADB के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था पर 5,800 करोड़ रुपए से लेकर 8,800 करोड़ रुपए तक का नुकसान वैश्विक के अर्थव्यवस्था को होने वाला है। दोस्तों, चीन के बाद यदि आपसे पूछा जाए कि पहली मौत कोरोना से कहाँ पर हुई थी, तो वो देश है फिलीपींस, जहाँ पर चीन के बाद पहली मौत सामने आई थी। लेकिन भारत में पहली मौत कर्नाटक राज्य में हुई थी। कर्नाटक राज्य में एक शहर है कलबुर्गी शहर भारत का पहला शहर है जिसको कोविड-19 के कारण संपूर्ण लॉकडाउन किया गया था। लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। राजस्थान सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन सबसे पहले लागू किया था और आपको पता है कि 22 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हम सब ने जनता कर्फ्यू का पालन किया था और 25 मार्च से लॉकडाउन लागू हो गया था। अब वर्तमान में लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है और ये 18 तारीख से शुरू हुआ है। आज दिल्ली सरकार ने ऑड इवन फॉर्मूले के आधार पर दुकानें खोलने का आदेश दिया है। दिल्ली सरकार ने ही रिक्शा चालकों को 5,000 रुपये देने का वादा किया है। और ये भी याद रखना है कि आपको कि इस कोविड-19 महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा, इसने सबसे पहले महामारी से घोषित किया था। कोविड-19 की रोकथाम के लिए चरण पादुका योजना MP सरकार ने लागू की है और ये जो योजना है चरण पादुका योजना उन मजदूरों के लिए है जो वर्तमान में अपने घरों को जाने के लिए रास्तों पर पैदल चल रहे हैं, उनके पैरों में चप्पल भी नहीं है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने चरण पादुका योजना की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश सरकार ने ही अमृत शक्ति योजना की शुरुआत की है। इसके माध्यम से लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाया जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाता है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है। जीवन शक्ति योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश की जो महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं, वो मास्क बना रही है और एक मास्क की कीमत उन्होंने 11 रुपये रखी है। इस प्रकार मास्क उपलब्ध करवा रही है। मास्क के संपूर्ण रूप से, स्पेशल रूप से खादी के मास्क बनाने की योजना यूपी सरकार ने शुरू की है। तो यूपी सरकार योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर खादी के मास्क बना रही है। इसी प्रकार कर्नाटक के में सबसे पहले चांदी का मास्क बना, तो लोग अपने अपने तरीके से मास्क का भी उपयोग कर रहे हैं। कोई चांदी का बना रहा है, कोई प्लास्टिक का बना रहा है, लेकिन आप भी जो अपने पास उपलब्ध संसाधन है उनके आधार पर मास्क का उपयोग कर रहे होंगे। बालकों, भारत में जो स्वदेशी टेस्ट किट बनी है पैथोडिटेक्स, तो ये नेपाल सरकार को सहायता के रूप में देने का वादा भारत सरकार ने किया है और 30,000 टेस्ट किट पैथोडिटेक्स नेपाल को भारत सरकार देगी। इसकी घोषणा आज की जा चुकी है। टीम मास्क फोर्स BCCI ने बनाया है और वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम के लिए दुनिया में एकजुटता स्थापित करने के लिए स्विट्जरलैंड सरकार ने एक अनूठी पहल की है कि भारतीय तिरंगे को स्विट्जरलैंड के सबसे ऊंचे पर्वत मैटरहोल पर प्रोजेक्टर विधि के माध्यम से स्थापित किया है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे तिरंगे को प्रोजेक्टर विधि के माध्यम से स्विट्जरलैंड ने अपने सबसे ऊंचे पर्वत पर स्थापित किया है। दोस्तों, योद्धा कल्याण योजना MP सरकार ने शुरू की है, जबकि सबसे बड़ी योजना जो मुफ्त भोजन देने की योजना है, ये मिशन अन्ना सेवा योजना रिलायंस ने महाराष्ट्र में शुरू की है। मिशन अन्ना सेवा योजना, तो ये सबसे बड़ी मुफ्त भोजन योजना महाराष्ट्र सरकार ने रिलायंस के माध्यम से इसको चालू किया है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि बास कोरोना ऐप इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय दिल्ली के माध्यम से जारी किया गया है। मोबाइल हैंड वॉश सुविधा उत्पन्न करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है और ड्रोन बनाने वाला, जो निगरानी है, लॉकडाउन में लोग पालन नहीं कर रहे, घरों से बाहर निकलते हैं, उनकी निगरानी के लिए ड्रोन बनाने वाली जो पहली IIT गुवाहाटी IIT है, जिसने भारत में पहला ड्रोन बनाया है। बालकों, कोविड-19 की रोकथाम के लिए चीन ने एक सुझाव दिया है कि भालू के पित्त से इसका इलाज हो सकता है।
लेकिन इस सुझाव को लोगों ने नहीं माना है, दुनिया के देशों ने मानने से इनकार कर दिया है, क्योंकि चीन से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि चीन ने इसके बारे में कुछ भी किसी को नहीं बताया था और वर्तमान में चीन इस बीमारी से निजात भी पा चुका है, लेकिन समस्त विश्व में महामारी का रूपी बीमारी ले चुकी है। इसलिए चीन के सुझावों पर अमेरिका भी ध्यान नहीं देता है। आपको पता है कि कोरोना केयर बीमा पॉलिसी शुरू करने वाली जो भारत की डिजिटल कंपनी है फ़ोनपे, उसने कोरोना केयर बीमा पॉलिसी शुरू की है। कोरोना केयर बीमा पॉलिसी किसने शुरू की है? आपको याद रखना है, फ़ोनपे ने शुरू की है। प्रवासी श्रमिकों को 1000 रुपये देने का वादा बिहार सरकार ने किया है। फुलवाड़ी सैनिटाइजर रूम अहमदाबाद में DRDO ने स्थापित किया है। तो फुलवाड़ी नाम का एक सैनिटाइजर रूम है जो अहमदाबाद में DRDO ने इसे स्थापित किया है। तो DRDO के बारे में आपको पता ही है कि डेवलपमेंट एंड रिसर्च डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नाम से DRDO प्रसिद्ध है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। भारत सरकार का एक रक्षा उपकरण बनाने वाला डिफेंस के क्षेत्र में कार्य करता है ये विभाग, और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। जी सतीश रेड्डी इसका अध्यक्ष है और इसका ध्येय वाक्य, आदर्श वाक्य यदि आपसे पूछा जाए DRDO का, तो बलश्च मूलम विज्ञानम है। कल को रेलवे ने जीवन सस्ता नाम का एक वेंटिलेटर बनाया है और ये वेंटिलेटर भारत में बनने वाला सबसे सस्ता वेंटिलेटर भी है, जो जीवन सस्ता के नाम से प्रसिद्ध है। और ये RRB इंडियन रेलवे ने बनाया है, जीवन सस्ता नाम का वेंटिलेटर बनाया है। आपको याद रखना है कि कोरोना मुक्त राज्य, जो वैधानिक रूप से पहला राज्य भारत का जिसे कोरोना मुक्त घोषित किया था, गोवा है। लेकिन अब वर्तमान में गोवा में दोबारा से मरीज मिलने शुरू हो गए हैं। लेकिन आपको याद रखना है, विशेष क्वेश्चन कि भारत का एक राज्य ऐसा भी है जो जहां पर वर्तमान में कोरोना से एक भी मरीज नहीं मिला अभी तक। वो राज्य कौन सा है? तो वो राज्य सिक्किम है, जहां पर कोरोना से एक भी मरीज अभी पॉजिटिव नहीं मिला है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सिक्किम सरकार ने 5 मार्च से ही वहाँ पर आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। आयु एवं सेहत के साथ ऐप लागू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। जॉक्स पर प्रतिबंध लगाने वाला, जो कोविड-19 को लेकर जॉक्स करते हैं लोग, टिकटॉक बनाते हैं, कोई वीडियो बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ऐसे जॉक्स पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है और इस क्षेत्र में एक्शन लेने वाली पुलिस पुणे पुलिस है। हाल को कोरोना केयर कंट्रोल सेंटर नोएडा में है और इसे SCL कंपनी के माध्यम से बनाया गया है। तो नोएडा में कोरोना केयर कंट्रोल सेंटर का निर्माण किया गया है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को लेकर भारत सरकार के मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि 1 वर्ष के लिए सांसदों के वेतन में 30% की कटौती की जाएगी। इसके अलावा बिहार सरकार ने फैसला किया है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 15% की कटौती की जाएगी और ये 1 वर्ष के लिए लागू रहेगी। इसके अलावा जेलों में मास्क बनाने की योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य तमिलनाडु है। और आपको पता है कि कोविड-19 पर कंट्रोल करने के लिए एक भारतीय चिकित्सा पद्धति, जिसका उपयोग अभी दिल्ली सरकार ने किया था, प्लाज्मा थेरेपी चिकित्सा पद्धति योजना, बहुत पुरानी योजना है प्लाज्मा थेरेपी। और प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल करने वाला देश का पहला राज्य है केरल। लेकिन प्लाज्मा थेरेपी से भारत में सबसे पहले जो पॉजिटिव मरीज ठीक हुआ था कोरोना का, वो राज्य है दिल्ली। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने और एम्स के डॉक्टरों ने मिलकर के इस प्लाज्मा थेरेपी को अपनाया। इस थेरेपी में जो कोविड पॉजिटिव व्यक्ति होता है उसे कोविड पर विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति के ब्लड से प्लाज्मा लिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति कोविड से पॉजिटिव आया था और वो सही हो चुका है, डिस्चार्ज उसको कर दिया जा चुका है, तो उसमें इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक है, वो कोविड से लड़ सकता है, इसलिए वो सही हुआ है। अब दूसरा जो मरीज है कोविड से पीड़ित है, उसे यदि उस व्यक्ति का प्लाज्मा दिया जाए तो निश्चित रूप से उसमें भी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाता है। यही प्लाज्मा थेरेपी है और इसका ट्रायल सबसे पहले केरल में किया गया था, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने इसे यूज़ में लिया है और मरीजों को ठीक किया है। मरीजों से आह्वान भी किया है कि आप अपना प्लाज्मा डोनेट कीजिए और अन्य मरीजों की रक्षा कीजिए। दोस्तों, आज पहला वीडियो है और मैं इसी प्रकार आपके सामने करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आता रहूँगा। निश्चित रूप से आपको इससे फ़ायदा होगा और आगामी एग्ज़ाम्स
आरआरबी की एग्ज़ाम्स होने वाली है, राजस्थान पुलिस होने वाली है, राजस्थान पटवारी होने वाली है, एमपीपीएस होने वाली है। इसके अलावा आईएएस के एग्ज़ाम, आरएएस की एग्ज़ाम तथा बैंक के एवं एसएससी के एग्ज़ामों के लिए करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट है। और सबसे टफ सब्जेक्ट भी जीके होता है, क्योंकि जीके में कहाँ से आ जाए क्वेश्चन ये किसी को पता नहीं रहता है, इसलिए करंट अफेयर्स का भी अपार भंडार है। लेकिन हम उन क्वेश्चनों को लेकर आपके सामने आएंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से 100% लाभदायक होते हैं। इसलिए मैं आपके सामने डेली अपडेट लेकर आऊँगा और आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। निश्चित रूप से आपकी घर बैठे ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। मैं आपसे एक उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इस कोविड-19 की जो स्थिति देश में बन रही है, वर्तमान में 1,01,139 मरीज आज हैं और 3,165 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। मजदूर सड़कों पर घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपसे जो भी बने, जिस प्रकार की सहायता आपसे बने, लोगों की आप कीजिए और लोगों को जागरूक कीजिए। लोगों को कोरोना जैसी महामारी की जो भयावह स्थिति है उसे बताइए कि इस बीमारी से बचना है, इसका कोई वैक्सीन नहीं है और हम भी बचें, आप भी अपनी लाइफ को बचाइए। हम हैं, आप हैं, तो ये संसार है। इसलिए पुनः मैं आपसे विदा लेने से पहले एक बार आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने डिमांड की थी कि सर वीडियो डालिए। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे और इसलिए मुझे आपके सामने आना पड़ा। थैंक यू। आपको बहुत लाभदायक होगा वीडियो। इसके अलावा आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं और मैं एफबी पर भी लाइव आऊँगा, तब आपकी समस्याओं का समाधान अच्छी प्रकार से हो जाएगा। फेस टू फेस एफबी पर अपन लाइव आएंगे, उसका समय और दिनांक मैं आपको बता दूंगा। अभी 21 मई को, यानी आज 19 मई है, 2 दिन बाद में 21 मई को राजीव गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है और उस दिन एक योजना शुरू हो रही है, छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 14 मई को इस योजना की घोषणा की थी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना 21 मई से लागू हो रही छत्तीसगढ़ में और इस योजना में लगभग 19 लाख किसानों को फ़ायदा होगा। प्रत्येक किसान के खाते में 5,700 रुपये जाने वाले हैं। इस योजना के माध्यम से ऑनलाइन किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इसलिए आप भी यदि छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं या फिर छत्तीसगढ़ में आपके कोई रिलेशन वाले हैं तो आप ऐसी योजना के बारे में बता सकते हैं, इससे भी उनको लाभ होगा। और हमारे यहाँ पर भी जो योजनाएं चल रही है उनसे भी आप अपने किसान भाइयों को, गरीबों को, बेरोजगारों को निश्चित रूप से अवगत कराते रहिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।